जय श्री गणेश की मित्रों। शुक्र ग्रह का सिद्ध मंत्र उच्चारण करते ही कुबेर भरेंगे धन के भंडारे। शुक्र ग्रह का चमत्कारिक मंत्र उच्चारण करते ही सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी आपकी। मित्रों, इस दोहे से ही आप समझ सकते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। जय श्री गणेश की मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, शुक्र ग्रह जो कि 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, भौतिक सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्य की जितनी भी चीज़ें होती हैं, लग्जरी चमक दमक वाली चीज़ों का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है। मित्रों, सभी प्रकार की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने और संवारने वाला एकमात्र शुक्र ग्रह ही होता है। क्योंकि विवाह के बाद अगर किसी का जीवन अद्भुत ढंग से प्रभावित होता है तो अवश्य ही उसमें भी शुक्र का हाथ होता है, क्योंकि यह एक स्त्री कारक ग्रह माना जाता है। मित्रों, इसलिए शुक्र को सर्वप्रथम माना गया है। ग्रह मंडल में शुक्र सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। मांगलिक कार्यों को अगर देखा जाए तो ये तभी पूरे होते हैं जब शुक्र तारा उदित होता है। शुक्र अस्त होने पर कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह मुहूर्त संपन्न नहीं होते। मित्रों, यह यथार्थ सत्य है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को जानकारी हो सके कि 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र के बिना इंसान का जीवन नरक के समान होता है। शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में अगर शुभ नहीं है, अस्त हैं, पीड़ित हैं, तो अवश्य ही आपका जीवन बड़ा ही उठापटक वाला संघर्षशील जीवन होगा। इंसान अवश्य ही घर में बाहर हमेशा ही अशांत मन का हो जाता है। कलह कलेश घर में मचा रहता है। जीवन साथी से लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन बड़ा ही निराशावादी हो जाता है। यह शुक्र का प्रभाव होता है। मित्रों, किसी का जीवन अगर आप देखें कि अगर सुखमय है, घर गृहस्थी अच्छे चल रही है, तो निसंदेह उसकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह अवश्य ही अनुकूल स्थिति में होंगे। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह का जो सिद्ध मंत्र मैं बता रहा हूँ मित्रों, यह कोई आम मंत्र नहीं है। यह एक सिद्ध मंत्र है जो बड़े ही दुर्लभ शास्त्रों में इसको देखा जाता है। तो वह कौन सा मंत्र है, इस मंत्र को किस प्रकार से विधि विधान इसका क्या है, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको विस्तारित रूप से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो मित्रों, शुक्र ग्रह की बात हो रही है यहाँ पर। शुक्र ग्रह मित्रों, सर्वप्रथम बात करते हैं तो देवगुरु के रूप में अपनी विद्वत्ता, ज्ञान, तेज, प्रतिभा, सम्मान, व्यक्तित्व के लिए इतना प्रसिद्ध एवं सम्मानित है कि उनका नाम प्रतीक और उदाहरण के रूप में प्रयुक्त है। नवग्रहों के मध्य भी इस ग्रहों को विद्वत्ता, तेज, ज्ञान और सम्मान का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। मित्रों, इनका वाहन अश्व है एवं ये 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह जाने जाते हैं। बृहस्पति को जिस प्रकार से देव वर्ग में गुरु पद प्राप्त था मित्रों, उन्हें समाज का मार्गदर्शक, परामर्शदाता, विद्वान, पूज्य, सम्मान्य माना जाता था। ठीक उसी प्रकार वही स्थान, वही भाव और वही सम्मान आचार्य शुक्र को धनुष वंश दैत्य कुल में प्राप्त था। मित्रों, कई अर्थों में शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति से बहुत आगे थे। ब्रह्मांड की संरचना में सौर मंडल के अंतर्गत जहां 9 ग्रहों का संदर्भ आता है, शुक्र को उच्चतम स्थान प्राप्त है। आज के भौतिक विज्ञानी भी इस अनुभूत सत्य से सहमत हैं कि शुक्र ग्रह से विकटित होने वाली किरणों का स्पर्श प्रभाव प्राणी व्यक्ति को जीवन में अकाट्य प्रभाव छोड़ता है। मित्रों, किसी इंसान के जीवन को संपन्न और विपन्न बनाने में शुक्र की अहम भूमिका होती है। कुंडली के 12 भावों में से वह जहाँ भी बैठा हो, तदनुसार व्यक्ति की शारीरिक संरचना, बौद्धिक संचेतना, स्वभाव, व्यवहार और रुचियों को प्रभावित करता रहेगा।
अनुकूल स्थिति वाला शुक्र भौतिक वैभव विलास की जितनी उपलब्धि कराता है मित्रों, विपरीत स्थिति में उसी प्रकार वंचित भी कर देता है। कुल मिलाकर शुक्र को एक श्रेष्ठ, सुखद, ऐश्वर्यवर्धक और राजसीकता प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। मित्रों, अन्य ग्रहों की नक्षत्रों की भांति आकाश मंडल में स्थित यह ग्रह शुक्र भी भ्रमणशील होने के कारण अपना स्थान परिवर्तन करता रहता है, तो यूँ भी स्थायी रूप से इसको पूर्व दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। अखिल ब्रह्मांड में मित्रों सूर्य को केंद्रस्थ मानकर शुक्र का प्रभाव क्षेत्र पूर्व दिशा को स्वीकार किया जाता है। जिन दिनों यह अपने क्षेत्र पूर्व दिशा में रहता है, वहाँ के निकटस्थ भूभाग के उसके निवासी प्राणियों को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उस समय इसकी किरणों की स्पर्श से सृष्टि में अनेक प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। मित्रों, शुक्र तुला राशि के तारा समूह के स्वामी, इनका वाहन अश्व, तुला राशि का इंसान शुक्र की अनुकूल दृष्टि पाकर अन्यासी चमत्कारिक ढंग से वैभवशाली हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कला, सौंदर्य, मेधा, संगीत, अभियंत्रिकी, शल्य कर्म एवं चमक धमक, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटलों से संबंधित कार्य करके जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। ग्रह नक्षत्रों के लिए जैसा कि स्वाभाविक है मित्रों, उनकी प्रतिकूल किरणें अर्थात विकिरण का विपरीत प्रभाव कष्टदायक भी हो जाता है। अशुभ स्थान में अथवा अशुभ ग्रहों एवं राशियों से प्रभावित शुक्र इंसान के जीवन को क्लेशकारक भी बना देता है। यह अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव शुक्र की महादशा की अवधि में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। मित्रों, शुक्र की महादशा 20 वर्षों तक चलती है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र शुभ स्थान पर है, सुखद स्थिति में बैठा है, तो महादशा काल में वह उस इंसान को वैभव शौक के चरम पर शिखर पर पहुंचा देता है। वैसे भी जब जब गोचर के अनुसार शुक्र की स्थिति जैसे आती है, उसका प्रभाव इंसान पर अवश्य पड़ता है। तो यहाँ पर मित्रों, शुक्र ग्रह का जितना भी बखान करें उतना कम है, क्योंकि ग्रह मंडल में इसको बड़ा ही अद्भुत स्थान प्राप्त है। तो शुक्र की उपासना, शुक्र का सिद्ध मंत्र किस प्रकार से, किस विधि से आपको करना है, वह अवश्य ध्यान से सुने। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुवम सर्वशास्त्र प्रवत्तकारम भार्गवम प्रणमायहम। ओम द्राम द्रीम द्रोम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम अम नामम परिस्थितो रसम ब्राह्मणः व्यर्पवत क्षत्रपयः सोमम प्रजापतियः श्रतेन सत्यमिदयत्वं विपान गवम शुक्रः मंदचंद्र यत्रे द्वितीयमिदं प्रियो मृत्यु मधुआ। ओम स्वः भूर्भुवस्वः सः खौम खीम खीम। ओम शुक्र श्राय नमः। ओम अनथ पारिस्थितो तो रसम ब्राह्मणः व्यर्पवत क्षत्रम पयः सोमम प्रजापतियः श्रातेन सत्यमिद द्वितीय विपान नगवा शुक्रः मद स्थिते इंद्रियो द्वितीयम मिद्दम परवम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सः शुक्राय नमः। मृणाम कुंदेन्दु पयोज शुभ प्रभम श्वेतांबरम प्रस्तुत मच्छ मालिनम समस्त शास्त्र सर्वविधि महांतम द्वैद कवियम वक्षी मर्त सिद्ध है। शिरो में भार्गवा पातु भालम पातु ग्रहधिपः नेत्रे दैत्य गुरुवः पातु श्रोते में चंदन धुतियः पातु में नासिकाम काव्यो वंदनम दैत्यवंदितः वचनम शोषणाः पातु कंठम श्रीकंठ भक्तिमानम भुर्जो तेजो निधिया पातु कुच्छ्यम पातु मनोब्रजः नाविम भृगुसुतः पातु मध्यम पातु महीप्रिया कटियम पे पातु विश्वात्मा उरु में सुर पूजता जानुम जयहरा पातु जंगने ज्ञानवतः वरः
मुल्फो गुणुनिधा पातु पातु पादौ पारंबारः सर्वयाग्नि में पातु स्वर्णमाला परिकष्टः। यदम कवचम दिव्यम पठति श्रद्धेवन्ते नाग तस्य जायते पीड़ा भार्गवस्य प्रसादात्या। दैत्र मंत्री गुरुस्तेषां प्रणदस्य महासुतियः प्रभुस्तारा ग्रहणम च पीड़म दहतो में भृगुः। इस प्रकार से इस सिद्ध मंत्र का आपको उच्चारण करना है। स्नान करने के समय अवश्य ही आपको इस मंत्र का नियमित पूर्वक कम से कम 1000 बार मंत्रोच्चारण अवश्य करना है।